चलिए एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम 5 मिनट में लोगों को प्लान दे सकें। लेकिन लोगों को 5 मिनट में प्लान देने से पहले, ये मास्टरी करने से पहले आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप में इनविटेशन का स्किल है, कि आप लोगों को इनवाइट करते हैं, आप लोगों को बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं। दोनों बातों पर मास्टरी होनी चाहिए। अगर दोनों बातें आपके साथ नहीं हैं, तो आप फिर इसमें पिछड़ जाएंगे। और ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को इनवाइट कैसे करें और लोगों को हम प्रेजेंटेशन कैसे दें। अगर आपका इनविटेशन और प्रेजेंटेशन दोनों अच्छा रहेगा, तो निश्चित ही लोग आएँगे। और लोग नहीं आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे समझाने में कमी है, या आपके समझने में कमी है, या प्रैक्टिस में कमी है। कहीं न कहीं कुछ तो कमी है। देखिए, अगर हम इस दोनों स्किल पे मास्टरी कर लेंगे, तो हमारा बिज़नेस बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, जो आपकी उम्मीद से ज़्यादा होगा। और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि 5 मिनट में प्रेज़ेंट कैसे हम प्लान करें, इसके लिए अब आपको क्या-क्या करना होगा। इस पर हम लोग अब बात करेंगे कि इसे कैसे करना है। और बातचीत के दौरान जब आप लोगों से बात करते हैं कि आप क्या करते हैं, जनरली हम लोग यही बात करते हैं। तो अब वहीं पे गड़बड़ी हो जाती है, वहीं पे गड़बड़ी हो जाती है कि हम लोगों को कैसे बात करें, दिक्कत अब वहीं पे आ रही है। तो अब चलिए बारी-बारी से हम लोग उसी बिंदु पे बात करेंगे कि क्या करें कि हमारे पास लोग आएँ। जैसे सामने वाले से आप जब बात करते हैं, तो पूछते हैं, मान लिया जाए आपके सामने कोई स्टूडेंट भी, आपके सामने हम सब पे चर्चा करेंगे, स्टूडेंट पर भी चर्चा करेंगे, जॉब वाले पर भी चर्चा करेंगे, हाउस वाइफ पर भी चर्चा करेंगे। सब में फंडा वही है, थोड़ा-सा टेक्निक लगाना। तो हम स्टूडेंट से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति कोई स्टूडेंट है और आप से स्टूडेंट ने पूछ लिया कि आप क्या करते हैं? तो अब आपके पास क्या जवाब होना चाहिए? अब यहाँ पर अगर जवाब आपका शानदार होगा, तभी वो स्टूडेंट आपकी बात को समझेगा, अदरवाइज़ फिर भाग जाएगा। तो अब आप यहाँ पे स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट की मदद करता हूँ कि वो अपने पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट टाइम में काम करके एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई जॉब वाला व्यक्ति मिल गया, नौकरी करने वाला, वो पूछता है, अगर जॉब करने वाला पूछता है कि आप क्या करते हैं? तो अब आपको यह बताना है कि मैं मदद करता हूँ, जो लोग जॉब करते हैं, वह अपनी जॉब के साथ-साथ पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा मनी जनरेट कर सकते हैं। अब इतना सुनने के बाद भी वह व्यक्ति आपसे यह ज़रूर पूछेगा कैसे? चाहे स्टूडेंट हो या जॉब वाला हो या हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, तो वो पूछेगा कैसे? अब यहाँ पर आपको चॉइस करना है कि इस व्यक्ति को हमें कैसे प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना है, और या वहाँ पे हम शॉर्ट प्रेजेंटेशन कैसे दें। क्योंकि आज भागदौड़ की ज़िंदगी है, लोगों के पास वक़्त नहीं है। सब लोग चाहते हैं शॉर्टकट में काम हो जाए। अब ये डिसाइड आपको करना है। अब दूसरा यह हो सकता है कि वो बता दे कि मैं पढ़ाई करता हूँ या जॉब करता हूँ, और इसके बाद वो आपसे नहीं पूछता है।
आपने किसी से पूछा क्या करते हो, तो बोलेगा पढ़ाई करते हैं। आप क्या करते हो, तो जॉब करते हैं। हो सकता है कि वो आपसे सवाल नहीं करे, ऐसी भी संभावना है। तब आप उससे कैसे स्टार्ट कराएंगे? आपके पास कौन सा ओपनर है जिससे उसका बोतल का ढक्कन खुल जाए? अब यहाँ पर आपको ओपनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ओपनर कैसे काम करता है या ओपनर कैसे मारना है, अब इसको समझिए। अब मान लिया जाए यहाँ पर स्टूडेंट है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक जो पैसे के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, और दूसरा वो अपना पार्ट टाइम में काम करके अपना जेब खर्च निकालता है। तो देखिए यहाँ पे आपकी ओपनिंग हो गई। अगर वो स्टूडेंट है, और कौन ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं चाहता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लें, लेकिन वो आपसे सवाल नहीं पूछा है और आपने इस तरह का सवाल डाल दिया कि जहां तक हमारी जानकारी है 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, और यही क्वेश्चन आप जॉब वाले के साथ दाग सकते हैं कि भाई मेरी जानकारी में 2 तरह के जॉब वाले हैं। एक तो केवल अपने वेतन पर ही निर्भर रहते हैं, या कुछ जॉब वाले एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए पार्ट टाइम में काम करते हैं। हाउसवाइफ पर यही कर सकते हैं कि भाई बहुत सारी हाउसवाइफ अपने पति के पैसों पर निर्भर रहती है, और बहुत सारी हाउसवाइफ अपने बचे हुए समय में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करती है। ये डायलॉग आप किसी पर भी आजमा सकते हैं ओपनिंग कराने के लिए। उनकी बात खुले, आगे बढ़ें। अब वहीं पे आप पूछ सकते हैं ये 2 कैटेगरी बता करके कि आप किस कैटेगरी में जाना पसंद करेंगे। पहली कैटेगरी में, या आप अपने माता-पिता के पैसों पर निर्भर हैं, या आप अपनी नौकरी पर निर्भर हैं, या आप अपने हस्बैंड के पैसों पर निर्भर हैं। क्या आप इसी कैटेगरी में रहना चाहेंगे, या दूसरी कैटेगरी में जाना चाहेंगे कि अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी जनरेट करें, या अपनी नौकरी के साथ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करें, या घर का काम-काज निपटाने के बाद आप एक्स्ट्रा मनी जनरेट करें? तो देखिए सबके साथ वही है। ये 2 सवाल अब आप कैसे उनसे बात करते हैं, ये निर्भर करता है कि उसकी ओपनिंग आप कैसे करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ही यहाँ पे होता है कि इस अपॉर्च्युनिटी को जानना है, अब वो पूछ लिया, अब आपको क्या करना है? वो जैसे ही पूछेगा कि, तो सबसे पहले आपको उनका परमिशन लेना है। देखिए अब यहीं पर ध्यान देने की बात है। अब जैसे ही पूछेगा ये बताइए, अब उनको उनसे परमिशन लीजिए कि भाई परमिशन इसलिए लेना है कि क्या आपके पास 2 मिनट का टाइम है? देखिए 2 मिनट का टाइम, और कोई भी व्यक्ति जो जानने को इच्छुक होगा तो 2 मिनट के लिए तैयार हो जाएगा, और 2 मिनट के दरमियान वो आपसे किसी भी प्रकार का सवाल नहीं करेगा, क्योंकि वो तो देख रहा है 2 मिनट की बात ही है। तो यहाँ पे 99% लोग आपको हाँ बोलेंगे कि हाँ मेरे पास 2 मिनट का समय है। एक-एक बातों को समझिए। अब देखिए अब आपने उनसे परमिशन ले लिया, अब उनसे पूछना है कि आप महीने का कितना रुपया कमाना चाहते हैं? देखिए अब वहाँ पे आ गया कि आप महीने का कितना रुपया कमाना चाहते हैं। तो कुछ भी बोलेगा, कोई 10,000 बोलेगा, कोई 15,000 बोलेगा, कोई 20,000 बोलेगा, और क्या बोलेगा। तो इस तरह से उनके नीड को निकलवाइए। देखिए बात-बात में हमने नीड को निकाल लिया, और ये नीड निकाल कर वहाँ पर अब उनसे सवाल कीजिए
अब हम आपको उसका थोड़ा-सा प्रेजेंटेशन देते हैं, तब समझ में आएगा कि कैसे सवाल करना है और कितने स्टेप में उसको लेके चलना है। 1 मिनट हम आपको देते हैं। अब जैसे ही वो आदमी आ गया कि 30,000 रुपए, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, तो अब यहाँ पे अब आपको 7 स्टेप पे काम करना पड़ेगा, 7 कदम। और ये 7 कदम अगर वो करने के लिए तैयार है, फटाफट उसको बताइए। अब सबसे पहला सवाल कि आपने ये तय कर लिया कि आपकी ये निश्चित रकम है। पहला स्टेप तो आपने पार कर लिया कि आपकी 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, कुछ भी। तो निश्चित रकम उसने सोच दिया। अब दूसरा स्टेप कि भाई अब आपको ये रकम क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? कारण बताइए। ये रकम आपको क्यों चाहिए? उसके बाद उनका क्यों पूछिए, तब फिर पूछिए आप इसके लिए क्या करेंगे? कितना वक़्त देंगे? ये रकम को प्राप्त क्यों जब क्लियर हो गया, तब उनको बोलिए इसके लिए आप क्या करेंगे? कितना वक़्त देंगे? सारा पॉइंट क्लियर करते चले जाइए। उसके बाद ये आप कब तक हासिल करना चाहते हैं, डेट लिखवाइए, डेट। अब कोई बोल दिया 20,000 तो तुरंत तो है नहीं जादू का पिटारा कि तुरंत हो जाएगा। अब उनसे डेट लिखवाइए फटाफट और उसके बाद उनसे पूछिए कि अब इसके लिए अब अपना प्लान एक लाइन में लिखिए कि भाई मुझे 10,000 रुपए कमाने हैं, इसके लिए मैं प्रतिदिन 2 घंटा दूँगा और मुझे ये रकम जो भी डेट है इतना तारीख तक चाहिए या मुझे 10,000 रुपए फलाँ तारीख तक चाहिए और इसके लिए मैं प्रतिदिन 2 घंटे या 3 घंटे दूँगा। ये सेंटेंस उनसे लिखवाइए, कमिटमेंट कराइए और जब ये कमिटमेंट हो जाए तो फिर उनसे कहिए कि आप उनका जो क्यों था कि ये रुपये क्यों चाहिए, उसी सेंटेंस में उनके इमोशन को कनेक्ट कीजिए। स्टूडेंट है, हो सकता है उसका पॉकेट खर्च में दिक्कत हो रही है या हो सकता है उसकी पढ़ाई के लिए कुछ ज़रूरत की पुस्तकें नहीं मिल पा रही या वो अपने मम्मी-पापा को मदद करना चाहता है। तब वहाँ पे लिखवाइए कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए फलाँ तारीख तक, इसके लिए मैं प्रतिदिन 2 या 3 घंटे दूँगा क्योंकि मुझे अपने पिताजी की मदद करनी है, क्योंकि मुझे अपने कपड़े लेने हैं, क्योंकि मुझे अपने जूते लेने हैं, क्योंकि मुझे एक मोबाइल लेना है। इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस बनवाइए और ये सेंटेंस बनने के बाद जब वो लिख लेता है इतनी बातें, तब उनको अगले दिन का टाइम लीजिए कि ठीक है, अब आप इतना तैयार हो गए हैं, तो अब हम आपको प्लान कल देंगे। आज क्लोज़ कीजिए। एक ही दिन में सारा मामला नहीं करना है, तो 7वीं पॉइंट जो है वो हम कल बताएँगे। वो क्या करना है, कैसे करना है। तो इस तरह से ये स्टेप वाइज़ अगर हम करते हैं, तो सफलता मिलेगी, लोग मीटिंग में भी आएँगे। अब वो कमिटमेंट कर लिया, अब उसे सीखना है, अब आप उसको मीटिंग में बुलाइए, तब मीटिंग में आएगा, क्योंकि अब वहाँ पे वो कमिटमेंट हो गया उसका। आपने बढ़िया से इनवाइट कर दिया उनको, क्यों आना है? 10,000 रुपए के लिए आना है, 20,000 रुपए के लिए आना है और पूरा कमिटमेंट करा लिया, कहानी खत्म।
अगर जो इतना करेगा वो आपकी मीटिंग में आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था, इसको समझने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। तो चलिए, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।